गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि अगर हमारे दो पॉइंट्स P और Q, मान लिया जाए हमको दो पॉइंट्स दिए गए हैं और इन दोनों ही पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम है। लेट कोऑर्डिनेट्स हमारे पहले पॉइंट के हैं x1 y1 और सेकंड जो पॉइंट है हमारा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था कि इन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा उसके लिए एक फॉर्मूला था जिसको हम बोलते थे डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम बोला करते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये हमने बताया था पिछली क्लास में आपको कि ये पॉइंट P और Q का जो डिस्टेंस होगा PQ इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला था इसको फाइंड करने का, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और चाहे तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं बेटा ऐसे भी कि PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों ही कंडीशंस पर जो डिस्टेंस आएगा पॉइंट P और Q के बीच का, चाहे आप ऊपर फॉर्मूला यूज करें या नीचे फॉर्मूला, बोथ आर सेम, तो दोनों ही केसेस में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। जहां पर को x1 और y1 ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 x कोऑर्डिनेट, y1 y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सिमिलरली x2 ये x कोऑर्डिनेट है पॉइंट Q का एंड y2 क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट है। तो ये फॉर्मूला जो है हम लोगों ने मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप इसको क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले को जो है आप नोट कर लेंगे। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं ज्वाइन हुए थे वो इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी दो पॉइंट्स जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम है, हम उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके उनके बीच का डिस्टेंस जो है फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस फॉर्मूले को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 ऑफ दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करेंगे। तो प्लीज वीडियो पॉज करके आप ये फॉर्मूले को एक बार नोट कर लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें हमें क्या करना है कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उनका जो है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका पहला पार्ट है जिसमें हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 2, 3 एंड 4, 1। तो ये हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं और इन दोनों पार्ट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यूज करके हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे। तो देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट दिया गया है, हमें मालूम है कि इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोलते हैं, एंड सेकंड जो पॉइंट दिया गया है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं x2 y2। तो x1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ये जो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, एंड जो सेकंड पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 एंड y2। तो देयरफॉर x2 इज इक्वल्स टू 4 एंड y2 इज इक्वल्स टू 1। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो PQ इज इक्वल्स टू, हमें मालूम है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देन आगे
अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को यहां पर को प्लेस करना है, रखना है इनको, और हमारा जो है आंसर निकल जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो बच्चे शुरू करते हैं x1 की वैल्यू रखने से। तो x1 इज इक्वल टू कितना है 2, ये माइनस ये फॉर्मूले का है तो इस माइनस को हम एज इट इज रहने देते हैं। देन x2 है हमारा 4, तो ये हो गया जी बच्चा 4, और स्क्वायर है स्क्वायर, देन प्लस प्लस, देन y1 इज इक्वल्स टू 3 रख दिया, माइनस ये फॉर्मूले में ही है तो माइनस ये रहेगा, y2 इज इक्वल्स टू 1 देयरफॉर इट इज 1, और यहां पर को इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं 2 माइनस 4, इसका आंसर आता है बच्चे -2, और बाहर से होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम रखेंगे, प्लस 3 माइनस 1, 3 में से एक को आप माइनस करेंगे तो ये 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर। इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 है, प्लस 2 का स्क्वायर ये हो गया जी 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। अब आप आंसर चाहें तो स्क्वायर रूट 8 रहने दे सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, 8 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2√2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस आया इन दो पॉइंट्स के बीच का वो क्या आया, इधर √8 और 2√2, या तो आप √8 बोल सकते हैं या फिर 2√2। तो आप इस आंसर को जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर, जहां पर हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं -5,7 एंड -1,3। अब इन दोनों के बीच का भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करते हैं सेम फॉर्मूले का यूज करके। तो देखिए यहां पर को हमने पहले डिस्कस किया है, जो पहला पॉइंट है वो x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। तो x1 इज इक्वल्स टू हो गया -5, y1 इज इक्वल्स टू हो गया 7, एंड x2 इज इक्वल्स टू -1 एंड y2 इज इक्वल्स टू 3। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है उसी फॉर्मूले को फिर से यूज करते हैं। pq इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर को हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं बच्चे। तो x1 हमें मालूम है कितना है, -5, तो इसको हम रख देते हैं -5। ये माइनस फॉर्मूले का है, हमने इस माइनस को रखा। x2 भी जो है हमारा माइनस में है तो इसकी वैल्यू को रख रहे हैं -1। अब क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है तो इन दोनों वैल्यूज को रखने के बाद हम इसको बाहर से होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 हमारा कितना है 7, फिर माइनस फॉर्मूले में है y2 इज इक्वल्स टू 3 रखा, और इसका भी होल स्क्वायर है तो इस पूरे टर्म को हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा -5 माइनस, और ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर भी माइनस है तो ये हो जाएगा +1, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस इस टर्म को सॉल्व करें तो देखो ये 7 - 3 कितना हो रहा है 4, तो 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -5 + 1 यानी कि -4, तो ये -4 का होल स्क्वायर प्लस, और यहां पर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इट इज 16। आगे बढ़े बच्चे, -4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 16 एक और है यहां पर को, तो हमने इसको लिख दिया 16 + 16 इज इक्वल्स टू 32, और अगर इसका स्क्वायर रूट हम करते हैं तो इट इज 4√2। तो आंसर हो गया बच्चे 4√2। तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस आया है पॉइंट्स -5,7 -1,3, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया है ये डिस्टेंस आया है 4√2। नेक्स्ट इसके बाद अब इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे, तो आप पहले इस आंसर को जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को, जहां पर को हमारे जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं a, b
एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो x1 इज इक्वल्स टू पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इट इज a, y1 इज इक्वल्स टू b, x2 इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड y2 इज इक्वल्स टू माइनस b। तो सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, pq इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं बच्चे यहां पर को, तो x1 ये दिया हुआ है हमको a माइनस फॉर्मूले वाला, x2 इज इक्वल्स टू ये भी माइनस में है तो हम इसको ब्रैकेट में रख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 हमें दिया हुआ है b माइनस दिस माइनस y2 इज इक्वल्स टू माइनस b, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा और इसका भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब थोड़ा सा ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं बच्चे इसको, तो a प्लस a इज इक्वल्स टू 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस b, ये भी आपका 2b हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए 2a का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो पहले 2 का स्क्वायर कर देते हैं, इट इज 4, a का स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर प्लस यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है टर्म वो है 4, तो दोनों से हम 4 कॉमन ले लेते हैं बच्चे, तो 4 कॉमन ले लिया, बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो ये 4 है ये रूट से बाहर आ जाएगा और हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और जो टर्म अंदर रह जाएगा वो रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार जो कोऑर्डिनेट्स a, b और माइनस a, माइनस b थे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया ये डिस्टेंस हो गया 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो हमको जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स दिए हैं, पहला पॉइंट दिया है 0,0 एंड सेकंड पॉइंट इज 36,15 और हमें बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसी का आगे है पार्ट, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस between the two towns A and B discussed in section 7.2। तो जो section 7.2 दिया गया है आपको आपकी टेक्स्ट बुक में, एक बार जरा देख लीजिएगा उस section 7.2 को, 2 पेज पीछे है, उसमें आपको 2 टाउन्स दिए गए हैं A and B और कह रहा है कि आप क्या उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जो हमको पॉइंट्स या टाउन्स दिए गए हैं उस सेक्शन 7.2 में, तो बेटा वो यही 2 पॉइंट्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि उनका जब डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं आसानी से, पहले इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं और यही जो डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस हमारा उन्हीं 2 टाउन्स के बीच का होगा जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि हमको जो है वहां टाउन्स कहे गए हैं उस सेक्शन में A और B, तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि वही पॉइंट्स हमारे ये दिए गए हैं तो इनको हम पहले पॉइंट को A एज्यूम कर लेते हैं एंड सेकेंड पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट B। तो जो पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं फटाफट से, x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड y1 इज इक्वल्स टू 0 एंड जो सेकेंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 इज इक्वल्स टू 36 एंड y2 इज इक्वल्स टू 15। ठीक हो गया बच्चे। अब इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जनरली हम उसको लिखा करते हैं PQ। वहां जो 2 पॉइंट्स हम बात करते हैं उनको बोलते हैं PQ। तो क्योंकि अब हमारे पॉइंट्स जो है वो A और B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उस डिस्टेंस को AB भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि जो डिस्टेंस AB होगा
पॉइंट ए और बी के बीच में, ये हो जाएगा फॉर्मूला सेम वही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब अगर यहां पर को हम वैल्यू रखते हैं तो x1 का वैल्यू देखिए हमको मालूम है 0 माइनस x2 का वैल्यू है बच्चे हमारा 36, वैल्यू रखा होल स्क्वायर प्लस y1 हमको 0 दिया हुआ है माइनस y2 इज इक्वल्स टू है 15, तो ये 15 का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 माइनस 36 आंसर इसका माइनस 36 ही रहेगा, तो माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 ये भी माइनस 15 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा और सॉल्व करें तो अब देखिए माइनस 36 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस ही रहेगा, और 36 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 1296, ठीक है 1296 ये आता है, फिर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 225। अब हम क्या करेंगे देखिए इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा, देखिए इसको ऐड करने पर 1521। अब हम क्या करेंगे देखिए आंसर इसका स्क्वायर रूट अगर पॉसिबल है तो इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट को फाइंड कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हैं या फिर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टर्म का स्क्वायर रूट तो हमको जो दिया गया है ये है इतना, तो पेयर करते हैं, डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं तो पेयर बनाएंगे। आप 15 से कम कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 15 है या 15 से कम, वो नंबर है 3, तो 3 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो ये होता है 9, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे 6, ये पेयर पूरा उतरेगा 21। अब यहां पर कोई एक ऐसा नंबर हमने डिजिट लिखना है जिसको उतने से ही मल्टीप्लाई करके इस पूरे टर्म को इधर 621 आए या इससे कम आ जाए, तो ये हम यहां पर को 9 प्लेस करते हैं, यहां पे भी 9 लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 आर 81, 8 9 6 आर 54, एंड देन जब आप उसमें 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 62, ठीक है, और ये हो गया 0। तो इस प्रकार से जो नंबर था 1521, इसका स्क्वायर रूट आ गया कितना 39, तो ये आ गया 39। तो जो डिस्टेंस आया है पॉइंट्स ए और बी के बीच में वो आ गया है कितना 30। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था जिसमें हमें सेक्शन 7.2 में दो टाउन्स ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछा गया था, तो क्योंकि उनके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो सेम थे 0,0 एंड 36,15, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा, वैल्यू उसका सेम आएगा विच इज 39। और क्योंकि वहां पर हमें जो डिस्टेंस दिया गया है वो किलोमीटर में दिया गया है, तो इस प्रकार उनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 39 किलोमीटर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहां पर को कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स between town A and town B is 39 किलोमीटर। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट जो इसी क्वेश्चन में हमको एक ऐड किया गया था उसका आंसर हो गया, कि उसका आंसर हो गया कि टाउन ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस आ जाएगा ये आ जाएगा 39 किलोमीटर। तो इसको नोट कर लीजिएगा बच्चा आप।